अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 3.4 इसका मैं क्वेश्चन नंबर 4 करवाऊंगी। ये कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन से रिलेटेड है। इसमें कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन फाइंड करना है, तो इसके टोटल 4 पार्ट्स हैं। वन बाय वन मैं इसकी चारों पार्ट्स करवाऊंगी। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन क्या है। अगर हम ये लिखें, जैसे हम सिंपल दो नंबर्स के दरमियान प्रोपोर्शन लिखते हैं, इससे पहले मीन प्रोपोर्शन हमने फाइंड किया है, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो अब हम कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो प्रोपोर्शन में क्या लिखा जाता है, ए रेशो बी, यहाँ पे प्रोपोर्शन सी रेशो डी। अगर हम ये कह दें कि सी बी जो है वो बी के ही इक्वल है, यानी कि यहाँ पे भी अगर बी आ जाए तो फिर हम अगर इसको लिखें तो ये बन जाएगा ए रेशो बी। यहाँ पे प्रोपोर्शन अब सी की जगह पे बी आ जाएगा और डी। दिस इज कॉल्ड कंपाउंड प्रोपोर्शन। अगर यहाँ पे वैल्यू सेम हो तो इसको कंपाउंड प्रोपोर्शन कहते हैं, यानी कि बी सी के इक्वल या फिर सी बी के इक्वल हो तो फिर ये कंपाउंड प्रोपोर्शन होता है। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y इन द फॉलोइंग कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। यहाँ पे y है तो y की वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले इसको कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में लिखेंगे 10, और यहाँ पे जो वैल्यू होती है ना बी सी, यही है कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। यहाँ पे दोनों सेम वैल्यूज हैं, तो सेंटर में y है, इसी वजह से यहाँ पे y आ जाएगा। कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में b और c बराबर होते हैं और यहाँ पे 90 आ जाएगा। तो अब इसके बाद या तो हम इसको रेशो को डिवीजन की फॉर्म में लिख सकते हैं, या प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन वैल्यूज। मैं यहाँ पे इस रेशो को 10/y लिख सकती हूँ, प्रोपोर्शन की जगह पे इक्वल आ जाएगा। फिर अगली दो रेशोज हैं तो ये y/90 बन जाएगा। तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, y स्क्वायर आ जाएगा और 10 मल्टीप्लाई 90 हो जाएगा। तो वाई स्केयर इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे 10 को 90 से तो आंसर 900। क्योंकि वाई फाइंड करना है तो वाई के ऊपर स्केयर है, स्केयर ख़त्म करने के लिए आप दोनों साइड्स पे स्केयर रूट ले लेंगे। तो यहाँ पे स्केयर इससे कैंसिल आउट और 900 का जो स्केयर है वो 30 आता है, और इसके साथ हम प्लस माइनस लिख देंगे। तो वाई का आंसर फाइंड करना था जो कि ये होगा, इसके अंदर 30 वाई का आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है 4y और 9। तो यहाँ पे 4y, फिर दोबारा यहाँ पे प्रोपोर्शन की फॉर्म में y आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में b और c बराबर होते हैं, इस वजह से हमने इसको इस तरह लिख दिया है। तो पहली दो रेशियोज 4/y, प्रोपोर्शन की जगह इक्वल, और ये y/9 आ जाएगा। अब y फाइंड करना है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 4 36 हो जाएगा। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए अब दोनों साइड्स पे इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये स्क्वायर इससे कैंसल आउट हो जाएगा, y और 36 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 6। तो y का आंसर यहाँ पे प्लस माइनस 6 होगा। y ही इसमें अननोन था, y का आंसर आ गया है प्लस माइनस 6। इसके बाद पार्ट नंबर 3 है, इसको भी पहले प्रोपोर्शन में लिख लेंगे। तो यहाँ पे अब जो b है वो c दोनों बराबर होते हैं, तो कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में जो यहाँ पे वैल्यू है उसी को लिखेंगे, और फिर रेशो 32। तो 8/y-4, पहली दो रेशोज प्रोपोर्शन की जगह इक्वल, और फिर y-4/32। इन दो को डिवाइड कर दिया और इन दो को डिवाइड कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो y-4 और y-4 का स्क्वायर आ जाएगा, और 8 × 32 हो जाएगा। तो यहाँ पे y-4 का स्क्वायर एज इट इज़ लिख लेंगे। 32 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 32 8 सार होता है 256, 256 आ जाएगा मल्टीप्लाई करने से। अब स्क्वायर ख़त्म करने के लिए इस साइड पे भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, और यहाँ पे 256 का भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट। तो ये स्क्वायर इससे कैंसल आउट, y-4 और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा 16। 256 का स्क्वायर रूट कैलकुलेटर पे ले लेंगे तो आंसर 16 आ जाएगा। तो अब y की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक दफ़ा प्लस 16 में लिख लेंगे और एक दफ़ा इसको -16 में लिख लेंगे। तो ये -4 है, इस साइड पे आके +4 हो जाएगा, तो y का एक आंसर 20 आ जाएगा। y की इसमें वैल्यू फाइंड करनी थी, और इस साइड पे -16, ये इधर आके +4 हो जाएगा। 16 -16 +4 करेंगे, आंसर -12 आ जाएगा। तो y की इसमें वैल्यू जो है वो 20 और -12 है।
इसके बाद इसका लास्ट पार्ट नंबर 4 है, तो इसको कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में लिख लेंगे। 3y-6 है इसके सेंटर में, तो यहाँ पे फिर इसी को दोबारा लिखेंगे और फिर रेशो यहाँ पे 36 आ जाएगा, क्योंकि बी और सी कंपाउंड ये कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में इक्वल होते हैं, तो इसको कंपाउंड प्रोपोर्शन भी कहते हैं। अब यहाँ पे पहली दो वैल्यूज़ के दरमियान रेशो है, तो इनको डिवाइड कर सकते हैं, इज इक्वल टू अगली दो वैल्यूज़ हैं 3-6 रेशो 36 था, तो डिवाइडेड बाय 36 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे y फाइंड करने के लिए, तो 3y-6 का स्क्वायर और 9 मल्टीप्लाई 36 आ जाएगा। तो यहाँ पे 3y-6 इसका स्क्वायर, इसी तरह 36 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 324। अब स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। 3y-6 ये इससे कैंसिल आउट, तो इसका जो स्क्वायर रूट है ये +-18 आ जाएगा। तो अब एक दफ़ा 3y की वैल्यू प्लस में निकाल लेंगे, प्लस में y की वैल्यू निकालने के लिए एक दफ़ा इसको प्लस में लिख लेंगे और एक दफ़ा माइनस में लिख लेंगे। तो यहाँ से y की दो वैल्यूज़ आएंगी, ये इधर आके +6 हो जाएगा। 3y इज़ इक्वल टू 18 में 6 ऐड करेंगे तो आंसर 24। सो y इज़ इक्वल टू 24/3। 3 8 are 24, सो y की वैल्यू एक आ जाएगी 8, और दूसरी वैल्यू यहाँ पे जब -18 रखा था फाइंड कर लेंगे। 3y इज इक्वल टू -18 + 6, 18 में से 6 माइनस करेंगे -12 आ जाएगा। सो y इज इक्वल टू -12/3। 3 4 are 12, तो y का आंसर आ जाएगा -4। तो इसमें y की वैल्यू फाइंड करनी थी और y के दो आंसर आ गए हैं, एक 8 और दूसरा -4।